जी, मुझे सूत्रों से जो एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है उसके मुताबिक नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू इन दोनों ने अपना समर्थन पत्र प्रधानमंत्री मोदी को सौंप दिया है। एनडीए का समर्थन करने का उसमें समर्थन जताया है और ये दोनों नेता जिन पर जब से नतीजे आए हैं कल शाम से सबकी निगाहें टिकी थी कि आखिर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार का रुख क्या होता है। सुबह हालांकि औपचारिक बयान देते हुए दोनों नेताओं ने साफ कर दिया था कि वो एनडीए के साथ रहेंगे, लेकिन एनडीए की बैठक में उनके रुख को लेकर तमाम अटकलें जताई जा रही थी। लेकिन अब उन तमाम अटकलों पर विराम लग गया है और मैं जहां खड़ा हूं इस दीवार के पीछे प्रधानमंत्री आवास है, लोक कल्याण मार्ग, और इसी लोक कल्याण मार्ग में बैठक पिछले करीब 1 घंटे से चल रही है। कुछ ही मिनटों में बैठक खत्म होने वाली है। सूत्र बता रहे हैं कि इस बैठक के दौरान अन्य सहयोगी दलों के साथ साथ नीतीश कुमार, जदयू के जो है जिनके पास 12 सांसद हैं, टीडीपी चंद्रबाबू नायडू जिसके मुखिया हैं जिनके पास 16 सांसद हैं, इन दोनों संख्या बल के हिसाब से सबसे बड़े सहयोगी दल हैं एनडीए के। अब इन दोनों ने अपना समर्थन पत्र सौंप दिया है। इसका मतलब एनडीए के बहुमत पर कभी से कोई अब सवाल निशान नहीं उठेगा। कोई ये अटकलें लगा रहा था कि शरद पवार नायडू से बात करेंगे, नीतीश कुमार से बात करेंगे, इंडी गठबंधन इन लोगों को अपने पास लाने की कोशिश करेगी, तो उन तमाम अटकलों पर इसके साथ ही एक विराम लग गया है। और ये अब तक अभी की सबसे बड़ी खबर यह है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने अपना समर्थन पत्र सौंप दिया है और अब से कुछ ही देर बाद ये बैठक खत्म होगी। और ये सूत्र बता रहे हैं कि बैठक के तुरंत बाद सभी नेता जो है वो राष्ट्रपति भवन जा सकते हैं, जहां पे अपने समर्थन एनडीए में, भाजपा में, प्रधानमंत्री मोदी में जताने का वहां पे समर्थन पत्र दिखा सकते हैं, भरोसा दिखा सकते हैं। हालांकि सरकार बनाने का औपचारिक दावा एनडीए की संसदीय दल की बैठक के बाद लिया जाएगा, जो कि 7 तारीख को संसद भवन में होगा। पहले भाजपा के संसदीय दल की बैठक होगी, फिर एनडीए के संसदीय दल की बैठक होगी और वहां पे लगभग तय है कि प्रधानमंत्री मोदी को संसदीय दल का नेता चुना जाएगा एनडीए का, और फिर प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। और 8 तारीख को शाम में राष्ट्रपति भवन में भव्य शपथ ग्रहण समारोह के दौरान नई सरकार शपथ लेगी। हालांकि अब शपथ समर्थन सौंपने के बाद टीडीपी और जदयू के बाद इनके समर्थन सौंपने के बाद अब सवाल या कहें अटकलें अब इस बात को लेकर शुरू हो जाएंगे कि आखिर किनको क्या मिलता है अपने कैबिनेट में, मोदी के कैबिनेट में। तो ये अलग बात है, लेकिन फिलहाल कह सकते हैं एक बड़ी खबर कि एनडीए बहुमत में आ गई है इनके समर्थन पत्र के साथ। जी बिल्कुल लक्ष्मण जी, आपने अब ये सही कहा कि अब सबकी नजरें इसी बात पर टिकी होंगी कि दोनों की तरफ से क्या कुछ पोर्टफोलियो मांगे जाते हैं, और जो पोर्टफोलियो जिस तरह से हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं आपके जरिए, जो पोर्टफोलियो ये दोनों मांग रहे हैं वो उन्हें मिल पाएंगे या नहीं। तो एक बार फिर से आपसे जानना चाहेंगे कि अब तक आपको सूत्रों से क्या कुछ जानकारी मिली है। अब ये तो तय हो गया है कि एनडीए की सरकार बस अब जल्द ही बनती हुई दिखाई देगी, तो जो पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन है इसको किस तरह से मैनेज किया जाए बीजेपी और एनडीए के बीच में? देखिए, यहाँ पे 2 थ्योरी है। एक विकल्प यह है नरेंद्र मोदी के पास या कहें भाजपा के पास कि जिन सहयोगी दलों ने जितनी संख्या में अपने सांसद लाए हैं उनके संख्या बल के हिसाब से उनको कैबिनेट में उतनी जगह दी जाए। उसके हिसाब से देखें तो जो अटकलें चल रही हैं उसमें यह है कि टीडीपी ने लोकसभा स्पीकर समेत 10 कैबिनेट पद मांगे हैं। जो अटकलें चल रही हैं उसके मुताबिक जदयू ने 3 मंत्री पद और 2 राज्य मंत्री का पद मांगा है। इस तरीके से सिंधे, एलजेपी ने भी अपने अपने पद मांगे हैं। लेकिन एक दूसरी थ्योरी चल रही है। दूसरी थ्योरी यह है कि दूसरा विकल्प भी अपनाया जा सकता है कि केंद्र सरकार में आप महत्वपूर्ण पद मत लीजिए, आप लोगों की राज्य सरकारों में अपनी अपनी सरकारें हैं, तो वहां पे हम ज्यादा सपोर्ट करेंगे, वहां पे आप इसके बदले वहां बार्गेन कर लीजिए। एक विकल्प ये भी चल रहा है जो चर्चा के तौर पर राजनीतिक गलियारों में चल रहा है। हालांकि अभी तक कुछ फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन जितने संख्या बल है 12 जदयू के और 16 टीडीपी के, इस संख्या बल पे कोई बहुत बड़ा मंत्रालय बार्गेन कर लेंगे इसकी संभावना कम है। हाँ, जब ज्यादा मजबूरी रहेगी, दबाव ज्यादा रहेगा तो हो सकता है कि एक आध बड़े मंत्रालय उनके पास चले जाएं, लेकिन बाकी जो छोटे मंत्रालय हैं जो बहुत अहमियत नहीं रखते हैं रिफॉर्म के लिहाज से, या फिर कहें जिस पर भाजपा चाहे कि सहयोगी दलों को देना, पहले भी देती रही, उनको दे सकती है, जैसे कपड़ा मंत्रालय, स्टील मंत्रालय, फूड सप्लाई मंत्रालय, इस तरह के महिला समाज कल्याण मंत्रालय, इस तरह के मंत्रालय उनको दिए जा सकते हैं। लेकिन जो बड़े मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, रेल मंत्रालय, वो शायद भाजपा अपने पास ही रखना चाहेगी और वो सहयोगी दलों को देगी, इसकी संभावना मुझे बहुत कम दिख रही है।